क्या करें भाई, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे वीडियो बनाने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। वीडियो पूरी की पूरी देखना तब समझ में आएगा। भरोसा करो भाई, इस बार पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तुम लोग बोलोगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन, किस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं? ये गेम जो तुम लोग खेलते हो ना, इसी के मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन। और ये सारी चीजें मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि इनके मैनेजमेंट के बहुत डीप गया था इस बार तुम्हारा भाई। और कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि मैं इतना लेट क्यों वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ ही गए होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, पवन, जिसको तुम फ्री फायर के मॉडरेटर के नाम से भी जानते होगे। और जो लोग मुझे मेरे पिछले वीडियो से जानते हैं, उनको ये बात भी काफी अच्छे तरीके से पता होगी कि मैं टाइटल और थंबनेल पे जो बताता हूँ ना, वीडियो में उससे भी ज्यादा बताता हूँ। कुछ ऐसा ही मैं आज की इस वीडियो में भी करने वाला हूँ। पवन के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, जिसके बारे में मुझे तुमको बताना था, क्योंकि तुम लोग को अभी उतना ही पता है जितना तुम लोग को दिखाया गया है। पीछे की चीजें तो कुछ नहीं पता है यहाँ के सो कॉल्ड क्रिएटर्स के थ्रू। और वही सारी पीछे की चीजें और अंदर की जो बातें हैं ना, आज मैं तुमको इस वीडियो में पूरी की पूरी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुमको सारे मॉडरेटर्स, एम्प्लॉई, कम्युनिटी मैनेजर, एसोसिएट एम्प्लॉई और सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मॉडरेटर्स, उन भाई मतलब सब कुछ बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा भाई। तुम सब भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई साहब एक 30,000 वाला बंदा इतना सब कुछ कैसे बता सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर फॉर द टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। जल्दी भाई, तुम्हारे लिए फ्री फायर जो बेटा है ना मॉडरेटर पवन, कौन तेरी ये फिर से बचेगा नहीं। तो क्या बंदा है भाई, कौन सर? और हाँ भाई लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फ्री फायर मैनेजमेंट नाम का कुआं बहुत ज्यादा गहरा है। एक एक चीज ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद ही तुमको गेम का सारा प्रोग्राम समझ में आएगा। मेरी बात मानो, इसी में तुम्हारा फायदा है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम लोग इस वीडियो में मेरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जरूर आए होगे। और हाँ, ये मेरा वादा है कि तुम्हारे सारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूंगा, क्योंकि तुमको अंधेरे से निकाल के बाहर की दुनिया दिखाना मेरा काम है, जिसको मैं आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। चलो बहुत हो गई बातें, अब उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसका तुम बहुत देर से वेट कर रहे थे। अब देखो भाई लोग, अगर मैं तुमसे बोलूं मॉडरेटर या फिर फ्री फायर का मॉडरेटर, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किस बंदे का नाम आएगा? वही ना, पवन, जो पिछले 4 महीनों से बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंडसेट के साथ खेला गया है। बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे भी पहले मेरे को ये बताना कि मॉडरेटर नाम सुन के दूसरी चीज तुम्हारे दिमाग में क्या अपीयर हुई? रायस्टार की वॉइस है ना? गलती भाई तुम्हारी नहीं है, फ्री फायर जो बेटा है ना मॉडरेटर पवन, उसकी। और हाँ, यहाँ पे ये चीज मत भूलना कि रायस्टार भी एक टाइम को पार्टनर प्रोग्राम में रह चुका है। ये चीज याद रखना, बाद में काम आएगा। चलो ये तो हो गया तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर मैं बोलूंगा कि जिसको तुम लोग मॉडरेटर बोलते हो वो एक्चुअली में मॉडरेटर है ही नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम में से आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता होगी, एक मॉडरेटर और एक एसोसिएट एम्प्लॉय में बहुत फर्क होता है। और जिसको तुम लोग अभी तक मॉडरेटर बोलते आए हो ना, वो मॉडरेटर नहीं है, एक एसोसिएट एम्प्लॉय है। वेट, एसोसिएट एम्प्लॉय वो क्या होता है? एसोसिएट एम्प्लॉय मतलब किसी का हेल्पर हैंड। फॉर एग्जांपल, चलो मान लो कि मैं गरेना का क्या कहते हैं, एचओडी हूँ। एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और चलो मान लो कि मैंने अपने अंडर एक एक्स एम्प्लॉय को रखा, जिसको मैंने एक काम सौंपा और उसने बखूबी काम को पूरा करा। उसने मेरा काम करा, तो एक तरीके से वो मेरा हेल्पर हैंड हो गया। इन शॉर्ट, वो मेरा एसोसिएट एम्प्लॉय हो गया। अब तुम लोग पूछोगे कि इससे फ्री फायर का क्या रिलेशन है? चलो मान लिया कि एसोसिएट एम्प्लॉय हेल्पर हैंड है, लेकिन है किसका? एंड द आंसर इज जीएम, जिसको तुम लोग जनरल मैनेजर के नाम से भी जानते होगे। बट एक्चुअली में उसको जनरल मैनेजर नहीं बोलते हैं, उसको तुम लोग ग्रुप मेंबर या फिर गेम मास्टर भी बोल सकते हो। अच्छा, तुमने जीएम रेमी और जीएम गट्टू का नाम जरूर सुना होगा। हाँ, वही लोग जिनका नाम हम लोग मिस्टीरियस आईडी या फिर भूतिया आईडी वाले वीडियोस में देखा करते थे। तो बेसिकली दे आर द रियल डेवलपर्स, जिनका काम गेम में आने वाले बंडल्स को, गेम में आने वाले इवेंट्स को, ये सब चीजों को टेस्ट करना था। और ये भी इंश्योर करना था कि गरेना के जितने भी पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स हैं, उनको टाइम पे उनकी सैलरी प्रोवाइड हो। और सैलरी प्रोवाइड करने का काम एसोसिएट एम्प्लॉयज का ही होता था। और मैंने वो रायस्टार और पार्टनर प्रोग्राम वाली बात पता है क्यों बोली थी? बिकॉज देखो, गेम बैन होने के बाद ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स ने पार्टनर प्रोग्राम को लीव कर दिया। मैंने उनसे बात करा और उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि ये टाइम पे सैलरी नहीं प्रोवाइड करते थे। ऑल्सो यहाँ के मॉडरेटर्स भी सही से नहीं बिहेव करते थे। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों रायस्टार ने मॉडरेटर्स को गाली दिया था। हो सकता है अंदर अंदर कोई फाइनेंशियल स्कैम चल रहा हो। चलो छोड़ो भैया, पैसा वैसा का मामला है, हम तो दूर ही रहेंगे इससे। वो सब छोड़ो यार, रास्ता भटक गए। हम लोग जीएम के बारे में बात कर रहे थे ना। तुम लोग जीएम गट्टू को तो जानते ही होगे, जिनका रियल नेम योगेश है। ये वही जीएम गट्टू है जिसके साथ स्काईलॉर्ड मिलके हैकर्स के ऊपर बहुत काम किया था। और इन दोनों के अलावा इनके पीछे हैकरों को बैन करवाने के लिए पूरी की पूरी टीम भी लगी थी। और आज के टाइम में बढ़ते हैकरों पे भी काम हो सकता है। लेकिन पता है हैकर्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों कोई बैन नहीं हो रहा? भाई, एम्प्लॉय
एम्प्लॉइज ही नहीं है तो कहाँ से बैन होगा? जब एम्प्लॉइज नहीं रहेंगे तो टीम नहीं बनेगी, और जब टीम नहीं बनेगी तो हैकर्स पे काम भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज देखो, गेम बैन होने के बाद तो आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज ने गैरेना ही क्विट कर दिया, और शायद इसीलिए आज गैरेना अपने लिंक्डइन पेज पे एम्प्लॉइज हायर कर रहा है। तुम लोग भी जाके अप्लाई कर सकते हो। अब तुम लोग यहाँ तक आ ही गए होगे तो तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर से आया होगा कि भाई मुझे ये सब कहाँ से पता चला, मैं इतना सब कुछ कैसे बता पा रहा हूँ। सच बताऊं तो मैंने भी बहुत से एम्प्लॉइज को कांटेक्ट करा, बहुत से यूट्यूबरों से भी बात करा, और मुझे इतना पता चल गया कि ये पूरा का पूरा गेम नंबर्स पे ही चलता है। तुम्हारे पास नंबर होना चाहिए, तुम्हारे पास जनता होना चाहिए, तब तुमको कोई भाव देगा, वरना तुमको घंटा कोई नहीं पूछेगा। कुछ ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। मैंने एक बंदे को कांटेक्ट करने का ट्राई करा। दांतों की झंझनाहट से रोजाना सुरक्षा। सेंसोडाइन का नया छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। था, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। वो भी फ्री फायर का एम्प्लॉय रह चुका है, और लिटरली जब मैंने उससे बात करी ना, उसकी बातों से लग रहा था कि वो बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, ना जान ना पहचान, कैसे खुल के बात कर सकते हैं। लेकिन पता है बुरा कब लगा? वही पर्टिकुलर बंदा GW मनीष के चैनल पे जाके बकायदा आधे घंटे का इंटरव्यू दे के आया है। कहाँ 4 मिलियन सब्सक्राइबर, कहाँ 30,000 सब्सक्राइबर। भाई मैं सच बताऊं ना तो ये 30,000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत है। वैल्यू सिर्फ मुझे ही पता है। चलो छोड़ो, इसमें गलती उस बंदे की भी नहीं है। सही बात है भाई, बिना जाने पहचाने कोई कैसे कुछ बता सकता है। चलो छोड़ो भाई, आंखें खुल गई। वैसे बंदा तो मैं भी 6 साल पुराना हूँ। कुछ सोच समझ के 3 महीने पहले से वीडियो डालना शुरू किया हूँ, क्योंकि मुझे ये कम्युनिटी वापस से सुधारना था। और मैं इतना ठान लिया हूँ ना कि जब तक कुछ सुधारूंगा नहीं तब तक इस कम्युनिटी से मैं हिलूंगा भी नहीं। और अगर तुम लोग क्वांटिटी देख रहे हो ना तो मैं क्वालिटी लेके आऊंगा। मैच्योर ऑडियंस की फैन बेस बहुत कम लोगों के पास है इस कम्युनिटी में, और मुझे वही फैन बेस चाहिए, और वही चीज मैं बना के ही रहूंगा, जिसके लिए मुझे तुम लोग का साथ चाहिए होगा। और अगर तुमको जरा सा भी वर्थ इट लगा ना तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना। सपना तो 50K का था, लेकिन 40K में भी मैं खुश हो जाऊंगा। कम से कम दिल को ये तसल्ली तो रहेगी कि मैच्योर ऑडियंस है मेरे पास। फिर से भटक गए साला, मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई मैं उस बंदे को सलामी ठोकना चाहता हूँ भाई, जिसने ये सब कुछ बताया है मुझे, एंड एम्प्लॉय रहते हुए भी ये सब चीज उसने शेयर करी। भाई सबसे बड़ी बात तो यही है। लव यू ब्रदर। शुरुआत तो तुमने कर दी, खत्म मैं करूंगा। हाँ, हम लोग GM की बात कर रहे थे ना। GM गट्टू और GM रेमी के अलावा भी 2-3 GM और हैं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी प्राइवेट कर रखी है, इसीलिए हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। GM गट्टू के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन GM रेमी कौन है? GM रेमी के बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि GM रेमी एक फीमेल एम्प्लॉय जो एक टाइम पे इंडियन सर्वर और मलेशियन सर्वर दोनों को संभालती है। और GM रेमी के बारे में ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता, क्योंकि वो रहने वाली भी मलेशिया की है। बाकी मुझे नहीं पता, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उसके आईडी से कभी कभी कोई लड़का भी ऑनलाइन आ जाता है। भाई छोड़ो ये सब बात, चलो तुमको कुछ और बताता हूँ मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्या हो अगर मैं बोलूं कि मॉडरेटर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। एम्प्लॉय तो सबके सब हैं, बस डिफरेंस ये है कि उनको उनके रोल से जाना जाता है, और ये सारा का सारा काम गेम मास्टर्स के थ्रू ही होता है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग टॉप मैनेजमेंट है, इनके ऊपर भी एक सीनियर मैनेजमेंट है, जिनके अंडर पूरा का पूरा फ्री फायर इंडिया का मैनेजमेंट आता है। मतलब इतना समझ लो कि पूरे फ्री फायर इंडिया के बॉस वही लोग हैं, जिनका सिंगापुर मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इस सीनियर मैनेजमेंट में एक फीमेल अपॉइंटेड है, जिनका नाम अदिति है, और अदिति मैम के अलावा भी 2 सर और हैं, जिनके अंडर पूरा का पूरा फ्री फायर इंडिया मैनेजमेंट हैंडल होता है। कहने को तो एम्प्लॉयज भी बहुत सारे हैं, स्नेहिल, सतीश, निखिल, पवन, बिस्वा, जो कि आई गेस फ्री फायर का कम्युनिटी मैनेजर है एंड सोशल हैंडल को संभालता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये साला किसका नाम ले रहा है बे? हम तो इनमें से किसी को जानते ही नहीं है, लेकिन जो अंदर के लोग होंगे ना, उनके ये सारे नाम सुन के कान खड़े हो गए होंगे। और हाँ, मेरे तरफ से किसी को कोई हिट नहीं, सब बैकएंड में अपना अपना काम कर रहे हैं। चलो वो सब छोड़ो, अब मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्री फायर इंडिया कब आएगा? क्योंकि ये बात सबको पता है कि फ्री फायर इंडिया के आने के बाद ही फ्री फायर में सुधार होगा, ई-स्पोर्ट्स वगैरह भी वापस आएगा। तो भाई देखो, तुमको ये बात अच्छे से पता होगी कि मैं जो भी बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ, और मेरी अभी अभी अंदर के लोगों से बात भी हुई है। अभी के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि फ्री फायर इंडिया मार्च में आएगा, जो कि 100% सच है। फ्री फायर इंडिया मिड मार्च से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से पहले ही आ जाएगा। और अगर अभी भी नहीं आया ना तो फिर देखना भाई, तब तो जुलूस निकाल देंगे इनका। तब तक तो मेरे पास इतनी ऑडियंस हो भी जाएगी कि इनकी रेटिंग गिरा सके। सिंगापुर तक बात पहुंचना भी तो जरूरी है ना। सब मिला के फोन प्लेयर जितने भी है ना भाई, फिर से ग्राइंड करना शुरू कर दो, क्योंकि ई स्पोर्ट्स वापस आने वाला है। भैया ग्राइंड कैसे करें? गेम की तो हैकरों ने बजा रखी है भाई, इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन बहुत जल्द हो जाएगा। भाई खुशी तो इस बात की है ना कि ये पहाड़ी और वासियों जैसे बंदों को उनका हक वापस मिल जाएगा। कम से कम ये AS गेमिंग और लोकेश गेमर से तो अच्छे ही है ना, कि हर आया तो 20,000, पील आया तो 40,000, गुलाबी आया तो 50,000। अगर तुमको इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए होगा तो बताना, हाँ इनके ऊपर भी वीडियो लाएंगे। और हाँ, जाने से पहले एक और आखिरी बात, मैंने तुम लोग के लिए एक ई स्पोर्ट्स की गिल्ड भी बना दी है 69 ई स्पोर्ट्स नाम से। अगर तुमको ज्वाइन करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से मैसेज कर देना, फॉलो भी कर देना भाई। एंड इन केस अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ ना तो आप गिल्ड के ऑफिसर गाइस ये देखो, क्या लगता है पर मचा सकता है? तो गाइस आप मेरे सामने पहाड़ी
Y1069 और कुछ बोलने को तो नहीं है, सब कुछ तो वीडियो में ही बोल दिया। सो यस, दिस इज योर होस्ट Y1069 साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए ख्याल रखो, मचाते रहो, बाय बाय, आई लव यू ऑल।